आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां महिला मेडिकल स्टाफ और नाबालिग बच्चों के साथ बदसलूकी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर पूरा देश पहले से गुस्से में है। महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग अस्पतालों से सामने आए बदसलूकी और रेप के मामलों से एक बार फिर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबरदस्त हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़, वी वांट जस्टिस के नारे। रात के वक्त लोगों के गुस्से की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम की हैं। मध्यम ग्राम में लोगों का गुस्सा क्यों फूटा, इसे जानने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल मध्यम ग्राम के राजबाड़ी इलाके में 7 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके के लोगों ने आरोपी के रिश्तेदारों की दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सदस्य के पति ने आरोपियों को छिपाने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पंचायत सदस्य के घर में भी जमकर तोड़फोड़ की। इलाके में बवाल की खबर के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी रहा। गुस्साई भीड़ वी वांट जस्टिस के नारे लगाती रही, पुलिस से भी भिड़ गई और आखिरकार जब समझाने पर भी हालात काबू नहीं हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़कर हालात को काबू में करना पड़ा। और पूरे बवाल के बाद पुलिस ने 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। जो पश्चिम बंगाल अभी तक कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के सदमे से नहीं उभर पाया है, उसी पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक नर्स दीदी के साथ मरीज की बदसलूकी ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात बीरभूम के इलम बाजार ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां इलाज कराने पहुंचे एक मरीज ने नर्स के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की। खबरों के मुताबिक इमरजेंसी में पहुंचे मरीज ने ड्यूटी पर मौजूद नर्स के साथ अभद्रता की। जानकारी के मुताबिक नर्स के साथ अभद्रता करने वाले आरोपी का नाम अब्बास उद्दीन मंडल है। नाइट शिफ्ट आसार पर एक पेशेंट এসেছিলেন, তো মেল পেশেন্ট, তো উনি ফিভার কমপ্লেন নিয়ে এসেছিলেন। তো ডক্টরের অ্যাডভাইসের মতো আমি স্যালাইন চালাতে গেছিলাম। তো স্যালাইন চালানোর জন্য চ্যানেল করতে যাই, তখনই আর কি পেশেন্টটা আমার সাথে মিসবিহেভ করে, মানে আমার গায়ে হাত দেয় আর কি, ঠিক আছে, প্রাইভেট পার্টি। আর এমনি গালিগালাজ তো করছিলেন। इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी पर मौजूद नर्स से बदसलूकी होता देख वहां मौजूद दूसरे लोगों ने मरीज को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एक्चुअली दीदी স্যালাইন চালাবার জন্য তার হাতে যে চ্যানেল করতে হয়, সেই চ্যানেলটা যখন করতে চায় তখন পেশেন্ট সোজা হাতটা বাড়িয়ে দিদি অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্টে হাত দেয় এবং খুব ব্যাডলি ভাবে সেটা করে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রোটেস্ট করি এবং সঙ্গে সঙ্গে দিদি তো অ্যাকচুয়ালি কাঁদতে কাঁদতে এদিকে সরে চলে আসে। बदसलूकी की इस घटना के सामने आते ही इलम बाजार ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सनसनी फैल गई। हंगामा हुआ तो मौके पर मौजूद इलम बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस अधिकारी से इस पूरे मामले पर जी मीडिया ने सवाल पूछा तो वो जवाब देने से बचते रहे। বলছি আরজি করার পর এই ইলাম বাজারে আপনার থানা এলাকায় এই ধরনের ঘটনা কি বলবেন? এবং পুলিশও প্রোটেকশন থাকে না বলছে, এখানে এত বড় ঘটনার কোনো নিরাপত্তা নেই বলছে। पश्चिम बंगाल का हावड़ा, जहां डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के नाम पर सड़कों पर संग्राम हुआ, उसी हावड़ा में एक नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात हावड़ा जिला अस्पताल में हुई। खबरों के मुताबिक 12 वर्षीय लड़की को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। रात करीब 10 बजे नाबालिग बच्ची को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जहां आनंद राज नाम के एक टेक्नीशियन ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। लैब से बाहर आने के बाद लड़की ने पूरी बात अपने परिवार को बताई। घटना की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ भी अस्पताल में इकट्ठा हुई और पुलिस ने आरोपी टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं, यहां तक कि छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह बदसलूकी की खबरें सामने आ रही हैं, उसने साहित्य, कला और ज्ञान के प्रदेश के नाम को बदनाम करने का काम किया है, जिस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जल्द जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक तरफ कोलकाता में रेप मर्डर को लेकर लोगों में आक्रोश है, वहीं यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के मामले को लेकर भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। स्थानीय लोगों के साथ ही इस मामले में अब लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर को बचाने की मांग की है। बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाए, कहे की विधायक हमारी, कहे की सरकार है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं, रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही लोनी में रोहिंग्या मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को इस इलाके में अपराध के पीछे का कारण भी बता रहे हैं। खासकर हिंदुओं के साथ क्राइम की घटनाओं में इजाफा होने की बात कही। दरअसल गाजियाबाद के लोनी में कुछ दिनों पहले एक हिंदू लड़की का रेप हुआ था। आरोप मुस्लिम समुदाय के एक लड़के पर लगा, जिस पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अब बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर सीएम योगी से इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए एनसीआर को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हमारा कहना है कि ये कोई भी मुखिया हो किसी सिस्टम का, ये घटना हुई है पूरे गाजियाबाद के नहीं पूरे देश के अंदर, लोगों की रूह कांप गई है। उन बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाए, कहे की विधायक हमारी, कहे की सरकार है। जिस बीजेपी की सरकार को यहाँ 1.5 साल पहले तक ये माना जाता था कि माने योगी जी की सरकार है, थर-थर कांपते थे अपराधी, कैसे हौसले बढ़ गए अचानक। दरअसल बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। और जब नंदकिशोर गुर्जर बाहर आए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए असम के मुख्यमंत्री को देखिए आप, आसाम के अंदर इन बांग्लादेशियों को निकाल के बाहर कर दिया है। वहां पुलिसिंग देखिए, मैं गया था कामाख्या जी के दर्शन करने, आसाम के मुख्यमंत्री को वहां लोग हीरो मान रहे हैं। महाराज जी जैसा सख्त मुख्यमंत्री, उनको ऊपर अधिकारी 4 गुमराह करें और बता दे जी विधायक जी तो उनकी मनसा खराब है जी। सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग करते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस पर समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने और रोहिंग्या मुस्लिमों को लोनी में अवैध रूप से बसाने का आरोप लगाया। साथ ही ऐसे मामलों में लापरवाही की भी बात कही। आए हैं, मैंने एक अधिकारी से मेरी बात हुई, उसने कहा कि सबको लूट के देना पड़ता है और वो ऊपर तक जाता है लूट करके। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, तो मेरा ये कहना है कि हमारी बात तो नहीं पहुंचा, आपके द्वारा बात पहुंच जाए तो ये जो बेटियां प्रदेश की करोड़ों जो केस सामने नहीं आ रहे। गाजियाबाद में पिछले 8 दिन में 4-5 केस तो मैं ही बता रहा हूँ, कितनी घटनाएं दबाई गई। वहीं विधायक के आरोपों से घिरी गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है और रेप केस में आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त होते ही अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त नदीम पूर्व से ही थाना टुंडा सिटी से एक मामले में जेल में है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के दावे अपनी जगह है, लेकिन इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर है और पीड़िता का परिवार भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि अब तक दोषी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन इस रेप की वारदात के बाद बीजेपी विधायक की मांग से गाजियाबाद में भी रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी के सीएम योगी से अपराध पर लगाम लगाने की गुहार लगाई जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को देश में एक और योगी से टेंशन हो रही है। असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर ब्रेक को खत्म करने का ऐलान हुआ। देश की राजनीति में गहमागहमी बढ़ती गई। विपक्षी को सीएम हेमंता ने योगी आदित्यनाथ का अक्स नजर आने लगा। मुसलमान ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। असम के सीएम हेमंता को यूपी के सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बताकर तेजस्वी यादव ने विपक्ष की उस घबराहट को जाहिर कर दिया जो उन्हें उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरब से मिल रही है। जब मुस्लिम समुदाय को लेकर असम से एक के बाद एक फैसले आने लगे तो विपक्ष को सीएम हेमंता में सीएम योगी का अक्स नजर आने लगा। अब चूंकि जबान विपक्षी है तो शब्द भी चुभोने वाले इस्तेमाल किए गए। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है।
ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ ये नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। जुमे की नमाज पर हिमंता सरकार का फरमान सामने आया तो सियासत भी शुरू हो गई। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी हिमंता के फैसले की तपिश साफ नजर आने लगी है। विपक्ष ने हिमंता सरकार के फैसले को एंटी हिंदू बताया तो वहीं बीजेपी असम सरकार के फैसले को सही बताते हुए तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रही है। जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। क्यों नहीं रविवार को भी छुट्टी होनी चाहिए, शनिवार को भी छुट्टी होनी चाहिए, हर दिन भगवान का दिन है। अरे पूजा अर्चना करना आपका व्यक्तिगत है, इससे सरकार के सिस्टम को क्यों आप लोग एथी कर रहे हैं? जो बात उठाई है माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के, वो उनका विषय है और उन्होंने अपने राज्य के लिए लागू किया, लेकिन तेजस्वी यादव को क्यों पीड़ा हो रही है? असम के मुद्दे पर बिहार से तंज हुआ तो बिहार की राजनीति में भी घमासान तेज हो गया। तेजस्वी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू भी आमने सामने हैं। कोई मुख्यमंत्री धर्म विशेष के खिलाफ अगर एक्शन करिएगा और आप नकल करिएगा उत्तर प्रदेश वाले का, तो डुप्लीकेसी को क्या कहते हैं? डुप्लीकेट एक्शन को कहते हैं चाइनीज वर्जन, जो टिकाऊ नहीं है मार्केट में, उसी को ना चाइनीज वर्जन कहा जाता है, उसी को लेकर के कहा गया है। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स। हम लोग इस तरह के बयान का कभी नहीं समर्थन करते हैं। हम लोग सुदैव विकास पर हैं, हमारा एजेंडा विकास है। कुछ लोग की अपनी राजनीति है, हमारा अपने का, हमारा डेवलपमेंट ही हमारा एजेंडा है। आपको बता दें कि हिमंता सरकार का जुमे की नमाज को जो फैसला आया वो ठीक एक दिन पहले उस फैसले के बाद आया जिसमें विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के जरिए हिमंता सरकार ने असम में निकाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, तो साथ ही काजियों की ताकत को भी कम कर दिया। ऐसे में मुस्लिम नेता और धर्म गुरुओं की तरफ से विरोध होना तय था और वो हो भी रहा है। धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना, रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। वो परेशानी में मुब्तला है कि अपने हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों को ये कैसे दिखाएं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल भी एक बिलावजी की कोशिश है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आपको बताते हैं कि योगी के बाद हिमंता से विपक्ष को डर क्यों लगने लगा है। दरअसल असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मिशन मियां मुसलमान जारी है और हिमंता के एक्शन पर सियासत भी फुल मोड में जारी है। शुक्रवार को असम सरकार ने असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया। शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का जुमा ब्रेक दिया जाता था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुमे की नमाज के ब्रेक को अपने वैश्विक बोझ का प्रतीक बताते हुए नियम को हटा दिया। जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक की प्रथा साल 1937 से असम में चली आ रही थी। मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला की ओर से 9 दशक पहले इस प्रथा को शुरू किया गया था। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। योगी और हिमंता के फैसला ऑन द स्पॉट ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। उत्तर से परेशान अपोजिशन के लिए अब पूरब भी टेंशन का सेंटर बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की, जिन पर हमले की कोशिश को लेकर सियासी तापमान बढ़ने लगा। हमले की कोशिश का आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद सफी पर लगा। वहीं इस घटना के कुछ ही घंटों बाद गिरिराज सिंह ने त्रिशूल के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। जरूरत पड़ेगा त्रिशूल हमारी रक्षा करेगी। 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। हाथों में त्रिशूल, सिर पर महाकाल की टोपी और पीतांबरी कुर्ता, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने अपने ऊपर हमले के बाद
कुछ इस अंदाज में सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर के साथ गिरिराज सिंह का एक पोस्ट भी है जिसमें त्रिशूल को गौरव और अभिमान का प्रतीक बता रहे हैं। त्रिशूल की रक्षा की भी बात करते हैं। दरअसल गिरिराज सिंह इस तस्वीर के जरिए एक साथ कई सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिशूल हमारे धर्म का प्रतीक है। हम अपने घर में त्रिशूल रखें, त्रिशूल का सम्मान करें, त्रिशूल की रक्षा करें और जरूरत पड़ेगा त्रिशूल हमारी रक्षा करें। बीते कई महीनों से गिरिराज सिंह बंटवारे को लेकर पूर्वजों पर निशाना साधते रहे हैं। 100% मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजने वाले फैसले को नाकामी बताते हैं। कल जब मोहम्मद सैफी नाम के शख्स ने गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश की तो एक बार फिर गिरिराज ने बंटवारे के बाद मुसलमानों को जगह देने पर सवाल खड़ा कर दिया। हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आप आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। वैसे तो गिरिराज सिंह हिंदू एकजुटता को लेकर मुखर रहते हैं। लव जिहाद, अवैध मदरसे, धर्मांतरण और 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर तीखे बयान भी देते हैं। लेकिन अब अपने ऊपर हुए हमले को गिरिराज सनातन के लिए चेतावनी की तरह देख रहे हैं। हिंदुओं से एकजुटता की अपील कर रहे हैं। जो घटनाएं घट रही है, इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है। ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं। योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। एक तरफ घटना को लेकर गिरिराज सिंह सियासी संदेश दे रहे हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले को लेकर स्थानीय लोगों में भी जबरदस्त आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई संगठनों ने इस घटना का जमकर विरोध किया, पुतला जलाकर अपना आक्रोश जताया। इस घटना के बाद गिरिराज सिंह के समर्थक उन्हें बब्बर शेर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने नेता पर हुए हमले को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इसने जो हमला किया, ये जो मन बढ़ा लोगों का, आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में देखा, वो इस तरह की घटना करने लगे। जब हमारे सांसद पर, हमारे केंद्रीय मंत्री पर हमला कर सकते हैं तो आम जनता का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमला करने का आरोप है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी के स्थानीय कैडर इन आरोपों से इनकार कर रही है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता गिरिराज सिंह के समर्थकों पर ही मोहम्मद सैफी की पिटाई का आरोप लगा रहे हैं। उनके समर्थकों ने उनके ऊपर हाथापाई की, उनको मारा उन्हीं को। और सच्चाई ये है कि उन्हीं को पिटाई की गई है, उन्हीं की पिटाई की गई है और उनके सामने में की गई है। मुझे लगता है आज पूरे देश की जनता उनको ना सीरियसली लेती है और बल्कि देश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि वो खुद अपना मानसिक संतुलन पहले ही खो चुके हैं। गिरिराज सिंह पर हुए हमले को लेकर बेगूसराय में सियासी तापमान हाई है तो वहीं हमले के बाद गिरिराज सिंह के बयानों और त्रिशूल वाली तस्वीर भी सुर्खियों में बनी हुई है। बेगूसराय से राजू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर आई। एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया। तेज तर्रार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार के सबसे खास सलाहकार माने जाने वाले केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया तो कई सवाल भी खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर केसी त्यागी की कुर्सी क्यों गई? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा? हालांकि केसी त्यागी अभी भी पार्टी में हैं, यानी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जिस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया कि वो पार्टी में है भी और नहीं भी। केसी त्यागी इस्तीफे की वजह भले ही निजी बता रही हैं, लेकिन सियासी गलियारों में खबर है कि पिछले कुछ दिनों में वो और उनके बयान पार्टी लाइन से हटकर थे, जिससे जेडीयू नेतृत्व खुद को असहज महसूस कर रहा था। कुछ दिनों पहले केसी त्यागी ने सबको उस वक्त चौंका दिया था जब वो इंडिया गठबंधन नेताओं के साथ एक मीटिंग में नजर आए थे। इस मीटिंग में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जेडीयू नेता केसी त्यागी भी शामिल थे। इस दल ने फिलिस्तीनी नेता मोहम्मद मकराम बलावी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया था, जिसमें केसी त्यागी के भी हस्ताक्षर थे। जारी किए गए बयान में इजराइल और हमास के युद्ध पर चिंता जाहिर की गई थी। फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा की गई थी। साथ ही भारत सरकार से आग्रह किया गया था
कि वो इजराइल को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई बंद करे। इसके अलावा केसी त्यागी ने लिटरल एंट्री का विरोध किया, अग्निपथ योजना का भी विरोध किया। विपक्ष के साथ SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ बयान दिया। हालांकि जेडीयू ने इसे केसी त्यागी का निजी फैसला बताया। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने केसी त्यागी के मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी को घेर लिया और उसे पद की लड़ाई का नतीजा बताया। क्या अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए। MLA MP सबको बनना है, MLC बनना है, राज्यसभा बनना है। कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए, लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज नेता हैं और कई मोर्चों पर पार्टी की तरफ से बोलते आए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे जेडीयू का भीतरी मामला बताया। भाजपा और जदयू की दोस्ती अटूट है। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। यह जदयू का अंदरूनी मामला है। पार्टी में पदों का हेरफेर चलता रहता है। केसी त्यागी जी अभी भी जदयू के वरिष्ठ और सम्मानित नेता है। इस बीच केसी त्यागी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मैं अभी भी पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का राजनीतिक सलाहकार हूँ, मेरी नीतीश कुमार से राजनीतिक कमिटमेंट है, मैं ना निराश हूँ, ना हताश हूँ, ना नाराज हूँ, मैं चीयरफुल हूँ। मैंने पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। मैंने कल नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा था। नीतीश जी ने फोन करके राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर बने रहने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि केसी त्यागी हाल के दिनों में दिए गए बयान और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलाया गया उनका सुर एनडीए को रास नहीं आया, जिसका दबाव जेडीयू पर दिखा और पार्टी के अंदर विवाद बढ़ता गया और इसी का असर माना जा रहा है कि उनकी प्रवक्ता पद की कुर्सी खिसक गई। केसी त्यागी लगातार दबाव में चल रहे थे। पार्टी ने भी उनके बयान से अपने आप को अलग किया था और उनके बयान को निजी बयान बता दिया था और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद अब राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा है। पटना से सनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ वक्त है ब्रेक का।